हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एमसीक्यू विथ आंसर। आज हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो खास करके अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन को देने हैं, जो बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खास करके 67th पीसीएस अभी नज़दीक है। और जो एसएससी लेवल के एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर्स के लिए हो, आरआरबी के लिए हो, एसएससी के लिए हो, स्टेट हो या फिर सेंटर में जो एग्ज़ामिनेशन हो उसके लिए, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हम एक सीरीज़ चलाने जा रहे हैं। हम रोज़ कोशिश करेंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन को कवर करें और 5 से 6 वीडियो के अंदर, बहुत से बहुत 7 से 8 वीडियो के अंदर हम वैसे तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने में पेश कर देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में बेहद आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, हु फाउंडेड मठाज इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। हमारे पास ऑप्शन है मध्वाचार्य, शंकराचार्य, भास्कराचार्य और रामानुजाचार्य, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आप सब समझ गए होंगे। शंकराचार्य इज़ द राइट आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता, महाराजा श्री गुप्ता। इसका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं महाराजा श्री गुप्ता होगा, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में महाराजा श्री गुप्ता नहीं हो तो आप चंद्रगुप्ता पे टिक लगा देंगे। हाँ, अगर ऑप्शन डी में या ऑप्शन ई में अगर लिखा हुआ हो कि नॉन ऑफ द एबव, तो आप नॉन ऑफ द एबव में लगाएंगे, क्योंकि महाराजा श्री गुप्ता वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन छोटे लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि महाराजा श्री गुप्ता का ऑप्शन नहीं दिया होता है, ऐसे में आप चंद्रगुप्ता को टिक करेंगे। तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेदाज इज, तो 2 वेदाज जो थे वो कितने थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब वैदिक काल था उस वक्त में 3, जो खास करके पहला जो हमारा ऋग वैदिक काल था, जो अर्ली वैदिक कह सकते हैं, और एक था लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक जो हमारा शुरू हुआ था, आपने पढ़ लिया होगा 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, इसको हम मानते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। उसके बाद 1000 से 600 बीसी को हम लोग मानते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में हमारे पास 3 बुक्स थे। ऋग्वेद था हमारे पास, सामवेद था, अथर्ववेद था। यजुर्वेद जो बुक है उसे हमने बाद में, उसे यजुर्वेद को बाद में ऐड किया गया है, इसलिए द नंबर ऑफ वेदाज इज़ 4, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि इंडस वैली सिविलाइजेशन became known from excavation at मोहनजोदारो, रोपर, हड़प्पा, none of these। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, जो उसकी जो खुदाई हुई थी वहाँ पर, इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें कहाँ से सबसे पहले जानकारी मिली थी, तो मोहनजोदारो, रोपर, हड़प्पा। हड़प्पा इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी। हड़प्पा जो साइट है वो उसे हमने सबसे पहले जाना था, उसके बाद ही अलग अलग जगह पे खुदाई हुई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ स्थित है, किस रिवर के पास स्थित है। 5वां हमारे पास क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने भारत पर हमला कब किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला कब किया था। ऑप्शन हमारे पास है 623 बीसी, 236 बीसी, 326 बीसी और 362 बीसी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 326 बीसी। 326 बीसी में ही अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया था। 6ठा क्वेश्चन जो हमारे पास है, हु वाज द फाउंडर ऑफ साका एरा। साक एरा जो था उसके फाउंडर कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास कनिष्का, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। आप देखिए, कभी भी किसी क्वेश्चन का जब आंसर पता करना हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन पावर होना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब हम पढ़ेंगे। अगर हम बुक पढ़ लें तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सीधी सी बात है कि वो मौर्य डायनेस्टी से थे, मौर्य एरा के वक्त में थे। समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी से थे। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क हमारे पास बच रहा है। हम एलिमिनेट अगर करें तो सीधा हमें, जहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर है, राइट आंसर है, वो है कनिष्क। तो एलिमिनेशन तब तक काम करता है जब तक आपके पास नॉलेज हो, अगर आपने पढ़ लिया हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अक्सर यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं यूपीएससी के, वो ज़्यादा पढ़ते हैं। वो इसलिए ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के बाद उन्हें ज़्यादा पता होता है, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी 5-10 क्वेश्चन को एलिमिनेट करके वो उसका आंसर दे पाते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन बर्थ, वेल्थ,
रिलीजन, ऑक्यूपेशन। आप सबको ये बात मालूम होगी कि वैदिक पीरियड जो था हमारा, अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है, उस वक्त जो सोसाइटी जो बटा हुआ था वो किस आधार पे बटा हुआ था? जन्म के आधार पर, धन के आधार पर, धर्म के आधार पर, या कर्म के, काम के आधार पर। तो उस वक्त काम के आधार पर वहाँ के लोग बटे हुए थे। आज जो हमारे देश में जो धर्म है, आज जो हमारे मुल्क में कास्ट है, सब कास्ट है, ये सब जो है वो लेटर वैदिक के बाद शुरू हो गया था। उसके बाद ही जब राजा लोगों ने जो कह सकते हैं जो ऊपर क्लास के लोग जो थे, जो अपर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने हमारे सोसाइटी को बांटना शुरू कर दिया था। लेकिन जिस सोसाइटी जो आज हमारे पास कास्ट है, वो कास्ट एक्चुअली में इसलिए नहीं निकाला गया था कि हम किसी को नीचा समझे, बल्कि वो काम के आधार पर निकाला गया था। काम के आधार पर हम बांटते थे कि जो ऑक्यूपेशन जिनका जिस आधार पे था, उस आधार पे जो पूजा करते थे वो पंडित थे, जो लड़ाई मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे एक दूसरे से। झगड़ा का मतलब ये है कि जो युद्ध होता था, जो युद्ध लड़ा करते थे, वो क्षत्रिय होते थे। इसी तरह हमारे क्लास को बांटा गया था। अब 8वां सवाल हमारे पास है, विच लाइन ऑफ रूलर्स सक्सीडेड द मौर्याज इन मगध? शुंगास, कुषाण, वर्धनाज और गुप्ताज। इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्धनाज। याद रहे, ये तमाम क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे ज़रूर समझिए और ज़रूर पढ़िए। इसका जो आंसर होगा, सॉरी, ये वर्धनाज नहीं बल्कि शुंगाज होगा। जो शुंगा थे वो उन्होंने सक्सीड किया था मौर्याज को इन मगध में। मगध जो साम्राज्य था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मगध के सबसे पहले जो रूलर थे उनका नाम क्या है। और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि जो अशोका जो थे मगध एम्पायर के, उनके फादर का नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट? इनमें से कौन है जो सबसे पुराना कह सकते हैं आप जो मोन्यूमेंट है वो कौन सा है? कुतुब मीनार है, अजंता केव्स है, ताजमहल है, खजुराहो है। कुतुब मीनार, ताजमहल, हम सब जानते हैं कि ताजमहल 300 साल पुराना है। कुतुब मीनार जो अभी जो काल सुल्तनत वाली जो काल थी उस वक्त में हुआ है। तो इसमें खजुराहो जो है वो बाद में बना है। अजंता केव जो है ये सबसे पहले बना है, और सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट है वो है अजंता केव्स। ये अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और देखिए, कभी भी क्वेश्चन जब आता है, जैसे चाहे यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कुतुब मीनार है, ताजमहल है, अजंता केव्स है, खजुराहो है, तो हम किसी भी सवाल जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बना बनाया। आप किसी भी बुक्स को खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपके पास 5000 10,000 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसी 10,000 क्वेश्चन से आप चाहें तो 50,000 क्वेश्चन बना सकते हैं। 40,000 तो कम से कम आप बना ही सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होता है। अगर हम हर 4 ऑप्शन के बारे में जान लें तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन के साथ हम 4 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से यहाँ पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता केव, खजुराहो, हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं कि कुतुब मीनार को किसने बनाया था। गूगल का टाइम है, गूगल पर सर्च कीजिए और आपको तुरंत ये चीज़ें पता चल जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा डील्स विथ मेडिसिन? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। देखिए, इसमें जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद सबसे पहले ऋग्वेद आया, उसके बाद हमारा सामवेद आया। सामवेद म्यूजिक के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यजुर्वेद है हमारा, इसमें जो युद्ध करने का जो तरीका है, युद्ध के बारे में ख़ास करके यजुर्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद जो है वो उसमें ख़ास करके जो हम परफॉर्म करते हैं, पूजा हो गया, किस तरह से हम उसको करते हैं, ये है। तो हमारे पास अथर्ववेद जो ऑप्शन है, अथर्ववेद इज़ द राइट आंसर फॉर डीलिंग विद द मेडिसिन। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ वॉर ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस वाज? वरुणा, इंद्रा, मित्रा, रुद्र। गॉड ऑफ वॉर किसे कहते थे ऋग्वेदिक आर्यन के वक्त में? तो रुद्र जो है, रौद्र रूप नहीं कहते हैं हम लोग के, अरे बहुत रौद्र इंसान, बहुत रौद्र है इसके अंदर, रुद्र रूप जो है, तो रुद्र खुद में वॉर है, द गॉड ऑफ वॉर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? पहला ऑप्शन है मौर्य, गुप्ता, वर्धना, कुषाण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मौर्य डायनेस्टी। मौर्य जो डायनेस्टी है वो सबसे पुरानी डायनेस्टी है इसमें।
अगर हम बात करें पुरानी डायनेस्टी की, तो सबसे पुरानी जो डायनेस्टी अगर मगध को लेकर के अगर हम बात करें, तो मगध में जो सबसे पुरानी डायनेस्टी थी वो थी हरियंका डायनेस्टी, जिसके जो फाउंडर थे, हमने उन्हीं के बारे में आपसे पूछा था कि सबसे पहला रूलर कौन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद हम आपको इस वीडियो के अपलोड होने के 48 घंटे के बाद कमेंट बॉक्स में उस आंसर को भी डाल देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि श्वेतांबर दिगंबर आर द सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन? हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जोरास्ट्रियंस। तो देखिए जो अलग अलग धर्म थे उस वक्त में, जो प्रसिद्ध धर्म थे, हिंदुज़्म के बाद जो सबसे पहले जो दो धर्म उभर करके आया था वो था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। जैनिज़्म जो धर्म है उसे दो सेक्ट में बांट दिया गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो कपड़ा पहनते थे श्वेत, जो वाइट कलर का कपड़ा पहना करते थे। वहीं जो दिगंबर थे वो नेकेड रहते थे, उन्होंने कपड़ा को भी पहनने से इनकार कर दिया था। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मॉन्यूमेंट्स कंटेनिंग रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर कॉल्ड? विहाराज, चैत्याज, स्तूपाज, संघाज। इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्योंकि ये बुद्ध से रिलेटेड है तो बुद्ध से रिलेटेड होगा तो स्तूपाज होगा। वहीं अगर यहाँ पे जैनिज़्म होता तो इसका आंसर होता, जैन होता तो इसका आंसर होता विहाराज। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपको दो आंसर समझ आ रहा है। अगर इस पे आप और ज़्यादा डील करेंगे तो चैत्याज और संघास के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जबकि संघास क्या होता था? संघ होता था पहले, संघ जो जैसे आज भी संघ है, RSS एक संघ है, उस तरह अलग अलग एक संघ है। तो संघ होता है द ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उसी को हम संघ कहते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास कि चड़क वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ चंद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षा, अशोका। द राइट आंसर इज कनिष्का। चड़क जो थे वो कोर्ट फिजिशियन थे किसके? कनिष्का के। 16वां नंबर हमारा सवाल है, द बुद्धिस्ट संघ वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स दैट is the Hinayan and the Mahayan during the reign of। तो इसका जो आंसर है वो होगा कनिष्का। कनिष्का के वक्त में ही कनिष्का जो हो गया, आपको आपने पढ़ा होगा कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, जो सबसे पहला काउंसिल हुआ, उसके बाद दूसरा काउंसिल हुआ, 4 काउंसिल हुआ था। आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि चारों काउंसिल किनके वक्त में हुआ था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला जो काउंसिल हुआ था वो हुआ था अजातशत्रु के वक्त में। और अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2, 3 और चौथे काउंसिल के बारे में। वैसे तो 6 हुए थे, मगर जो लास्ट के 2 हैं उन्हें हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और ना ही वो किसी जनरली ऐसे किसी SSC लेवल के हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। वो UPSC लेवल में भी रेयरली सवालात उससे आते हैं। इसलिए आपको 4, 2, 3 और 4 का हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन इज, मेगास्थनीज वाज एट द कोर्ट ऑफ कनिष्क, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए अक्सर सवाल देखिए यहाँ पे जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो है कि मेगास्थनीज वाज एट द कोर्ट ऑफ। कभी कभी जो सवालात होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि मेगास्थनीज के वक्त में कौन रूलर थे? जब मेगास्थनीज इंडिया आए थे तो उस वक्त कौन रूलर थे? क्वेश्चन इस तरफ से पूछा जाता है, तो उसका आंसर भी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज कौन थे? आपने नाम सुना होगा निकेटर का, उन्होंने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में। ये तमाम लोग एलेक्जेंडर जो थे, सिकंदर जिसे हम लोग कहते हैं, उन्हीं के वक्त के थे और उन्हीं के अंडर में मेगास्थनीज थे। और जो बुक है इंडिका, वो उसके राइटर जो हैं वो भी मेगास्थनीज हैं। देखिए कितने सारे सवालात और जवाब हमारे बीच में आ रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन इज, द इंडस वैली सिविलाइजेशन रीच्ड इट्स जेनिथ इन विच BC। किस वक्त तक इसको हम जानते हैं? हम ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेट कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? तो बेसिकली जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं वो 1750 से लेकर के 2500 BC तक पढ़ते हैं। तो रीच्ड लिखा हुआ है, कहाँ तक
तो द करेक्ट आंसर विल बी 2500। 3500 जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो हमारा वैदिक काल था उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। विच इज़ द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन इन इंडिया। सॉरी, यहाँ पे जो हमने 3500 की बात की है वो उससे रिलेटेड नहीं है। विच इज़ द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन इन इंडिया, सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है इंडिया में वो कौन सी है? तो द करेक्ट आंसर विल बी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिविलाइजेशन है। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? मौर्य है, चोला है, चालुक्य है, नंदा है। तो मौर्य डायनेस्टी इसमें सबसे पुरानी डायनेस्टी है। ठीक है, अगर इसमें हरियंका डायनेस्टी होती तो वो सबसे पुरानी होती, अगर सुंगा होती तो वो भी इससे पहले की होती, अगर नंदा होती तो भी इससे पहले की होती, लेकिन यहाँ पर मौर्य है। मौर्य मेरे ख्याल से जो 4th ओल्डेस्ट डायनेस्टी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास मौर्य है तो मौर्य ही होगा। 21वां नंबर हमारे पास सवाल है पुरानाज डेट बैक टू द एज ऑफ। पुरानाज डेट बैक टू द एज ऑफ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्ताज। 22 नंबर हमारे पास सवाल है 8-fold पाथ अष्टमार्ग फॉर एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन माइजरी वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय महावीरा, बुद्धा, जीसस क्रिस्ट, कृष्णा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। अष्टमार्ग मतलब 8 रास्ता ऐसा बताया गया था किनके द्वारा, जिसके बाद हम लोग अपने जीवन में जो दुख है उसको कम कर सकते थे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन को एलिमिनेट अगर हम करें तो जीसस क्रिस्ट हो ही नहीं सकते हैं। कृष्णा की जो बात है ये कृष्ण की बात पुरानी है। हमारे पास 2 ऑप्शन जो ऊपर के हैं महावीरा और बुद्धा, तो द करेक्ट आंसर विल बी बुद्धा। बुद्धा ने हमें 8 ऐसे रास्ते बताए थे जिससे हम लोग जो दुख है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे 8 में से किन्हीं 5 मार्ग के बारे में, और आपको ये भी बताना है हमें कमेंट बॉक्स में कि बुद्धा ने और महावीरा ने, इन दोनों में से किसने मध्य रास्ता मिडिल पाथ के बारे में बताया था। 23वां नंबर सवाल है हमारे पास विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच इन। किस भाषा में बुद्धा जो हैं वो एक दूसरे के, जो बुद्धा जब अपनी स्पीचेस देते थे तो किस भाषा में देते थे? द ऑप्शन इज पाली, मगधी, प्राकृत और सौरसेनी। तो पाली जो लैंग्वेज था वो उस वक्त में सबसे सिंपल, जो ज़्यादातर जो मास ऑफ द पॉपुलेशन थी उसे पाली आती थी, इसीलिए वो पाली में ही बुद्धा प्रीच करते थे। बुद्धा जो भी बातें बताते थे वो पाली भाषा में बताते थे। द क्वेश्चन नंबर 24 इज ओरिजिनल नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज। वर्धमान, सिद्धार्थ, कुमारा और भद्रबाहु। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिद्धार्थ। लॉर्ड बुद्धा का सबसे अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि लॉर्ड बुद्धा के बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। लॉर्ड बुद्धा ने कितने साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 25वां नंबर सवाल और आज का ये आखिरी सवाल होगा द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज किल्ड बाय। जो मौर्यन रूलर थे बृहद्रथ, उन्हें किसने मारा था? द ऑप्शन इज पुष्यमित्रा, विश्वामित्रा, संघमित्रा, विश्वामित्रा, और इसका आंसर होगा पुष्यमित्रा। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को जो मारा था पुष्यमित्रा ने मारा था। कमेंट बॉक्स में आप हमें एक चीज़ और बताएंगे कि मौर्यन जो रूलर थे उनके सबसे पहले रूलर का नाम क्या था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको इसी तरह के बहुत सारे सवालात हम आपके सामने लाएंगे। हम एंशिएंट हिस्ट्री पे ही सिर्फ कम से कम 4 से 5 वीडियो कोशिश करेंगे हम उससे ज़्यादा ऐसे तमाम क्वेश्चंस को हम कवर कर लें जो ख़ास करके एसएससी और पीसीएस लेवल पे पूछे जाते हैं।
और यूपीएससी के लिए ये कहीं ना कहीं बेसिक्स हैं, लेकिन इस तरह के सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के कम से कम 150 क्वेश्चन आपके पास लेकर के आएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम दोस्तों को, वैसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो अब एसएससी और एनएचपीसी लेवल के एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। अभी 67th बीपीएससी का पेपर होना है, तो उन सब के लिए भी आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।